हाज़रीन व सामीन गिरामील क़द्र, आज जमादुल उखरा की 1 तारीख़ है और आज से 2 रोज़ा उर्स हुज़ूर आबरूए गोल्डा शरीफ नूरे नज़रे ताजदारे गोल्डा रौनको बहारे आस्थाना आलिया गोल्डा शरीफ हुज़ूर ताजदारे गोल्डा की उम्मीदों की आरज़ू हज़रत क़िबला बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका उर्स मुबारक शुरू है। हुज़ूर बाबूजी क़िबला हुज़ूर ताजदारे गोल्डा पीर सैयदना मेहर अली शाह के इकलौते फ़र्जंद हैं। तो आज उसी मुनासबत से चंद गुज़ारिशात हुज़ूर बाबूजी क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे, इसलिए कि अल्लाह के वलियों का ज़िक्र जिस जगह पे होता है वहाँ अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ी शान है, ज़िक्रुल अंबिया वल मुरसलीन इबादतुन, कि नबियों का रसूलों का जिक्र करना ये इबादत है। व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा, और अल्लाह के नेक बंदों का वलियों का जिक्र ये गुनाहों का कफ़ारा बनता है। और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से ये साबित है। हुज़ूर वलियों का जिक्र भी फरमाते थे, नबियों का जिक्र भी फरमाते थे, और ख़ुद इस तरफ हुज़ूर ने उम्मत की रहनुमाई भी फरमाई है कि ख़ुद जनाब हज़रत फ़ारूक़ आज़म और हज़रत मौला कायनात को अपना मुबारक जुब्बा दे करके हज़रत अवैस करनी की तरफ भेजा था कि जाना और अवैस करनी से मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना। हालांकि हुज़ूर की दुआ के सामने हज़रत अवैस करनी की दुआ वो उसका मुकाम क्या है, यह सहाबा के सामने, लेकिन हुज़ूर ये तालीम दे रहे थे कि अल्लाह के नेक बंदे जहां पर भी हों उनसे ताल्लुक भी रखा जाए और उनसे दुआएं भी करवाई जाए। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने अपने वलियों को मुख्तलिफ सिफात से नवाजा होता है, और जिन्हें रब अपनी दोस्ती के लिए चुनता है तो जाहिर है वो बाकमाल शख्सियतें होती हैं। हुज़ूर क़िबला बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप गोल्डा शरीफ के उस अजीम ख़ानदान में आपकी विलादत होती है कि हुज़ूर ताजदारे गोल्डा से पहले भी ये ख़ानदान बाकमाल, ज़ाहिर है हुज़ूर की औलाद है, हुज़ूर गौस पाक की औलाद है, कमाल तो है ही है। एक तो ताजदारे गोल्डा की वजह से और ख़ानदान की वजह से हुज़ूर क़िबला बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह को नस्बी कमाल मिला कि आप हुज़ूर की औलाद में से हैं, हज़रत मौला कायनात की औलाद में से हैं। और फिर अल्लाह ताला ने आपको ये दौलत, इल्म और अमल की भी अता फरमाई, और हुज़ूर ताजदारे गोल्डा की निगाह पाक का सदका और आपकी तरबियत पाक का सदका हुज़ूर क़िबला बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी मखलूक खुदा को अल्लाह से उनका रिश्ता जोड़ा और उन्हें अल्लाह अल्लाह की तरफ लगाया। हुज़ूर ताजदारे गोल्डा रहमतुल्लाह ताला अलैह जनाब हज़रत बाबूजी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की विलादत पर ही कुछ इस तरफ इशारात हैं। जब हुज़ूर बाबूजी क़िबला की विलादत होती है, आके आपको हस्बे आदत जिस तरह मामूल होता है मुबारकबाद देने का, आपको मुबारक दी गई कि आपको मुबारक हो। हुज़ूर ताजदारे गोल्डा मुस्कुराए और आपने फरमाया, जब मुझे मुबारक दी गई ना तो मैं खुश हुआ
मैंने समझा कि मुझे अल्लाह मिल गया, यानी मुबारक जो दी गई, तो मैंने सोचा शायद मुझे अल्लाह मिल गया, मुझे मुबारकबाद दी जा रही है। फिर मान आपने फरमाया चलो रब ने बेटा दिया है, मेरे घर में मेरे फर्जंद की सूरत में अल्लाह अल्लाह करने वाला दुनिया में आ गया है। सुभान अल्लाह कहेंगे सारे, अल्लाह अल्लाह करने वाला आ गया। और फिर हुजूर किबला बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस कौल को यूं पूरा किया कि आपकी जिंदगी सारी जिस काम में भी आप मशगूल होते, काम कर रहे होते, जुबान से अल्लाह अल्लाह जारी होता था। ये हुजूर ताजदार गोल्ला की तरबियत का असर था। यही वजह है कि एक दिन आपके लड़कपन के अय्याम में हुजूर ताजदार गोल्ला तशरीफ फरमाए, सामने से हुजूर किबला बाबूजी घोड़े पे सवार होके आए। तो ताजदार गोल्ला ने देखा ना बाबूजी किबला घोड़े पे आ रहे हैं, तो ताजदार गोल्ला मुस्कुराए। हुजूर किबला पीर मीर अली शाह साहब मुस्कुरा के कहते हैं वो देखो बाबूजी आ रहा है, गुलाम मोइनुद्दीन आ रहा है, और घोड़ा भी दौड़ा रहा है और साथ साथ अल्लाह अल्लाह भी कर रहा है, यानी अल्लाह के जिक्र में भी मशगूल है। हजरात, यूं तो जो किसी बड़ी दरगाह में बड़ी शख्सियत का बेटा हो, जाहिर है बड़ी शख्सियत का बेटा होने की वजह से भी उन्हें कमाल मिलता है, लेकिन हुजूर ताजदार गोल्ला और आपके औलादो अमजाद, उनका ये वतीरा है कि वो अपने बेटों को, साहबजादों को साहबजादगी की तरफ नहीं लगाते और उनकी तरबियत ये करते हैं कि तुमने इज्जतें यूं नहीं अवेल करनी कि तुम हमारे बेटे हो, नहीं, बल्कि साहिबजादगी में जिंदगी गुजारने की बजाय सादगी में जिंदगी गुजार करके, मेहनत करके, अल्लाह अल्लाह करके अपना मुकाम पैदा करो। ताजदार गोल्ला फरमाते हैं ना कि मेरे जी में आया कि मैं अपने बेटे को सियाल शरीफ अपने मुर्शिद पाक की बारगाह में भेजूं और वहां से बैत करवाऊं। तो फिर फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि ये जो साहबजादगी होती है ना, लोग वैसे भी मशाइख का कुर्ब हासिल करने के लिए उनकी औलादों से मोहब्बत करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, अपने लिए शहादत समझते हैं ना। तो फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि अगर ये वहां जाएगा ना तो साहिबजादगी के हिसाब में आएगा, लोग इसकी इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे, इसलिए मुनासिब यही समझा है अपने पास रखूं और इसकी तरबियत करूं ताकि ये सिर्फ साहिबजादगी का फायदा ना उठाए बल्कि हकीकत में वासिल बिल्लाह हो जाए, हकीकत में अल्लाह ताला से ताल्लुक हो जाए। हुजूर किबला बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, नाम आपका गुलाम मोहिउद्दीन है, बाबूजी आपका लक़ब है, और ये ऐसा मशहूर हुआ, ये अता भी आपको ताजदार गोल्ला ने किया था। इसकी वजह क्या बनी थी वो वाकया मैं आगे अर्ज करता हूं। ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, इनके हर काम में, हर फेल में, जो हकीकी मानों में अल्लाह वाले होते हैं, हर फेल में इनका मतमा नजर अल्लाह की रजा होती है, दीन की समझ होती है, अल्लाह से ताल्लुक होता है। हुजूर ताजदार गोल्ला ने आपकी तरबियत फरमाई और उस जमाने के मशहूर कारी कुरान हजरत कारी अब्दुर्रहमान जौनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे हुजूर ताजदार गोल्ला ने अपने बेटे हजरत बाबूजी किबला को तजवीद का पूरा इल्म पढ़ाया। फिर दरस निज़ामी आपने मुकम्मल तौर पर आपने हजरत बाबूजी किबला को खुद भी पढ़ाया और मुख्तलिफ उस्ताद से आपको पढ़वाया। और आपके इल्म का आलम यह था कि एक मरतबा आपका रामपुर जाना हुआ, वहां आपके एक मुरीद थे, उनके एक दोस्त थे बहुत बड़े आलिम। तो जब हुजूर ताजदार गोल्ला के ये नूर नज़र हजरत बाबूजी किबला वहां तशरीफ ले गए, वहां एक नमाज गालिबन मगरिब की अदा की, और वहां से वापसी पर वो जो रामपुर वाले साहब के मुरीद थे, उन मौलाना साहब ने, जिनके इल्म का बहुत शोरा था, उन्होंने इन्हें बुलाया हुजूर बाबूजी किबला के दोस्त को और कहा वो जो आपके मुर्शिद के साहबजादे आए थे, हमने उनकी रूहानियत और उनके कमालात
और वासिल बिल्ला होने के शोरे तो पहले ही सुने थे, लेकिन एक शक था हमें कि पता नहीं इनको इल्म भी है या नहीं। कहते हैं आज हम आपके पीर साहब के इल्म के भी मोतरिफ हो गए हैं। पूछा क्यों? कहा जब वो हमारे पास आए ना तो मेरे जहन में ये था कि पता नहीं ये इल्म भी जानते हैं या नहीं। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद बहाने से उन्होंने नमाज के औकात का सिलसिला शुरू फरमाया और इशा की नमाज के हवाले से जब उन्होंने फुकहा के अकवाल और सरकार की हदीसें और बड़े बड़े फुकहा की इबारतें पेश करनी शुरू की, मैं दंग रह गया। और उस वक्त मुझे समझ आई रब ने इन्हें अपनी मारिफत का भी इल्म अता फरमाया है, शरीयत का भी इल्म अता फरमाया है। इतने कमाल वाले थे। तो हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब ने बाकायदा तौर पर आपको इल्म दीन पढ़ाया और इल्म दीन सिखाने का इल्तिजाम फरमाया। क्यों? इसलिए पीर होता ही वो है जो इल्म भी जानता हो। सुभान अल्लाह कहें सारे। पीर होता ही वो है जो आलिम भी हो और हुजूर की शरीयत का आमिल भी हो। बे इल्म बंदा पीर बन सकता, ऊंचा बोलिए, नहीं है। और ये हम आले सुन्नत व जमात जो हकीकी मानों में पीरों को मानते हैं ना, आप किसी दरगाह पर चले जाएं जो बाज़ाब्ता एक पीरी मुरीदी का सिस्टम है, वहां आपको कोई पीर भी जाहिल नहीं मिलेगा। हाँ, जो रास्ते में इधर उधर से आते हैं और 2 नंबर लोग होते हैं, उनकी कही नहीं जा सकती। ये तो हर दौर में हुए, हर वक्त हुए। और ये तो हुजूर ताजदार गोल्ला के दौर में हुजूर कबीला बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना एक जगह गए दावत पर, वहां एक सफेद रीश बंदा, सफेद दाढ़ी वाला वो मिला ना, तो उसने आपको अपने घर खाने की दावत पेश करना चाहिए। तो हुजूर कबीला बाबूजी ने कहा ठीक है, हम आपके घर आएंगे। वो था कौन? वो अपने इलाके में ना लोगों के सामने वो अपने आप को पीर मेहर अली शाह साहब का भाई शो करता था। लोगों को कहता था कि मैं उनका भाई हूं और लोगों से इज्जतें लेता था, रुपए पैसे लेता था और अपनी पीरी चमकाई हुई थी। तो हुजूर किबला बाबूजी ने उसकी दावत कबूल करना चाहिए ना, तो साथ एक बंदा था खड़ा हुआ, उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती? ये हजरत बाबूजी किबला रहमतुल्लाह अलैह ने ना अपने साथी को रोक दिया, कहा नहीं, मुझे पता है कि ये क्या क्या कर रहा है, लेकिन हम इसकी सफेद दाढ़ी का हया करेंगे, इसकी सफेद दाढ़ी का हम हया करेंगे, इसको कुछ ना कहो, ये जो कर रहा है उसे करने दो, ये जाने और रब जाने। जो बात मैं बता रहा हूं कि हर दौर में 1 नंबर भी हुए, 2 नंबर भी हुए, लेकिन हमेशा 2 नंबर पीर आपको जाहिल मिलेगा और जो 1 नंबर पीर होगा वो हुजूर की सुन्नत का आमिल भी होगा, हुजूर की